आदाब। आपका स्वागत है आनंदशाला कहानियों के पिटारे में। आज़ाद हौसलों की तरंगे। आनंदशाला लेकर आया है 10 कहानियाँ, जिसमें आज आप सुनेंगे पहली कहानी का पहला एपिसोड। बीना कुमारी, जो कि एक गर्ल चैंपियन है पालाजोरी ब्लॉक से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक गर्ल चैंपियन बनूंगी और इस साल इंटर की परीक्षा भी दूंगी। मेरा भी सपना था कि मेरे नाम के आगे कुछ जुड़े, मुझे भी लोग इज्जत दें, मुझे भी लोग पहचानें, समाज में मेरा भी नाम हो, लोगों की ज़ुबान पर बस मेरा नाम रहे। अब मेरे नाम के आगे गर्ल चैंपियन जुड़ गया है। मैं पहले किसी से बात नहीं कर पाती थी, बहुत खामोश रहती थी, बहुत झिझक होती थी, डर सा महसूस होता था, दिल मानो धक धक करता हो किसी के भी सामने बोलने पर। जब से मैंने आनंदशाला कार्यशाला में भाग लिया, डर मानो छू हो गया हो। मैं अब कार्यशाला में जाकर अपने आप को और भी मजबूत पाती हूँ। अब तो सबके सामने कॉन्फिडेंस से ट्रेनिंग भी ले लेती हूँ। आज भी याद है मुझे वो ट्रेनिंग का पहला दिन, जब आसपास के लोग ताना देने से बाज नहीं आते थे। कहते थे, तुम जा तो रही हो पर कुछ कर नहीं पाओगी। आज मैं उन सब लोगों के मुंह पर यह कहती हूँ, मेरे मुंह से निकला हर शब्द आपके हर शब्द से अच्छा होगा। अगर यकीन नहीं आए तो बाहर निकल कर देख लीजिएगा। मेरा हर काम आपकी बारात से भी अच्छा होगा। मैंने अपने जीवन में पहली बार ये कदम उठाया है, जहां आनंदशाला में गर्ल चैंपियन बनकर यूथ क्लब चला रही हूँ। जानते हैं यूथ क्लब का उद्घाटन मेरे लिए कितना मुश्किल था। मैंने कभी पहले ये काम नहीं किया था। मेरे गांव में भी हर साल कोई ना कोई नाटकीय प्रोग्राम होता था। मैं इतना डरती थी कि दूसरे के छत पर से भी नाटक देखने नहीं जाती थी। पर इस बार तो सिर्फ नाटक ही नहीं देखा, भाग भी ले लिया। के उद्घाटन के लिए अपने गांव में सबको रजामंद करना और लड़कियों को आने के लिए प्रेरित करना, वह भी एक ऐसे पैतृत्व समाज में जहां लड़कियों का निकलना बहुत ही अमान्य समझा जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, मेहनत इंसान को उसकी सफलता के बहुत करीब ले जाती है। और फिर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया, मानो कि मेरी मेहनत रंग ला गई। अब ताज्जुब की बात यह है कि मेरे गांव की तो सारी किशोरियां आती हैं, बल्कि मेरे यूथ क्लब की चर्चा दूसरे गांव तक भी पहुंच गई है और अब वहां से भी किशोरियां आने लगी हैं। मेरे क्लब आती हैं और आज़ादी के इस माहौल को महसूस कर पाती हैं। मैं चाहती हूँ हर लड़की मेरे गाँव में मुझसे भी आगे बढ़े। पहले जो लड़कियाँ केंद्र में परिचय देने से भी घबराती थीं, आज वह अपनी बात खुलकर सबके सामने साझा कर लेती हैं। वह अपने जीवन की परेशानियों का हल खुद ढूंढती हैं और एक दूसरे को ताकत देती हैं और सशक्त बनाती हैं। तो यह थी बीना कुमारी की संघर्षपूर्ण कहानी। इसी तरह हम आपके सामने और भी कहानियाँ लेकर आएंगे आनंदशाला की कहानी के पिटारे में, आज़ाद हौसलों की तरंगे। मुझे मालूम है कि आपको हमारा इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आप भी तो इस तरंगों के साथ आज़ादी को महसूस करना चाहते हैं, हमारी तरह ही। लड़कियों की आज़ादी उनकी ज़ुबानी महसूस करिए। आनंदशाला कहानी के पिटारे में आज़ाद हौसलों की तरंगे। हमारे साथ बने रहिए। आदाब।